क्या पाकिस्तान का अपना ही पैदा किया हुआ आतंकवाद अब उन्हें खाने लगा है? क्या पाकिस्तान ने जिस सांप को दूध पिलाया अब वो उसे ही डस रहा है? जी हां, ऐसा ही हो रहा है आज के पाकिस्तान में। जैसे भारत ने नया नॉर्मल जो है वो ये बताया है कि अब भारत इतना स्ट्रांग हो चुका है कि अगर कोई हमसे पंगा लेगा, कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसे घर में घुस के मारेंगे। ये न्यू नॉर्मल है। मगर पाकिस्तान का न्यू नॉर्मल यही है कि पाकिस्तान का अपना ही आतंकवाद अब उसे खा रहा है। पाकिस्तान ने जिस आतंकवाद को पैदा किया वो पाकिस्तान को ही कुचल रहा है। पाकिस्तान ने आतंकवाद के रूप में जिस सांप को दूध पिलाया अब वो उन्हें ही ढस रहा है। चाहे फिर वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान हो या कुछ नए संगठन। 38 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके वहां पर टेररिस्ट और पुलिस के बीच एक एनकाउंटर हुआ है, एक मुठभेड़ हुई है। ये कल देर रात हुई है। हालांकि खबरें पाकिस्तान चाहे बाहर ना आने दे, मगर जहां धुआं होता है वहां आग लगी ही होती है और धुआं बाहर आ ही जाता है। नमस्कार, मेरा नाम दीपक हजूरिया है। आप द न्यूज रूम 24 आवाज देख रहे हो और आवाज कभी दबती नहीं है, हमेशा कहीं ना कहीं से बाहर निकल ही आती है। और ये आवाज जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से निकली है, इसमें यह साफ हुआ है कि 38 साल में जहां पाकिस्तान लगातार कश्मीर में या भारत के अन्य हिस्सों में आतंकवाद फैलाता रहा है, आतंकी घटनाएं करवाता रहा है। कई बार जम्मू कश्मीर पुलिस और भारत की अन्य राज्यों की पुलिस हो या सिक्योरिटी फोर्सेस हो या आर्मी, हम आतंकियों को मारते रहे हैं, आतंकियों के साथ मुठभेड़ होती रही है। ये मुठभेड़ अब पाकिस्तान में भी सुनने को मिल रही है और पाकिस्तान के उस हिस्से में जिसको पाकिस्तान ने जबरदस्ती कब्जे में लिया हुआ है, यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, पाकिस्तान का नाजायज कब्जे वाला वो कश्मीर जो भारत का हिस्सा है। वहां पर पुंछ के सामने एक एरिया पड़ता है रावलाकोट, अगर आपको याद होगा। और जो हमारी बस सर्विस चली थी उसका नाम भी पुंछ रावलाकोट बस सर्विस था और वहीं से ट्रेड भी होता रहा है। रावलाकोट में कल रात को एक एनकाउंटर शुरू हुआ। एनकाउंटर काफी देर चला, भीषण गोलीबारी हुई और उसमें एनकाउंटर जब खत्म हुआ, जो डिटेल्स आई कि 4 आतंकवादी मारे गए। ये आतंकवादी क्या भारत में घुसपैठ करना चाहते थे? ये वही आतंकवादी थे और आखिर पीओके में पाकिस्तान की पुलिस के साथ ही उलझ गए, या ये आतंकवादी पीओके में ही कोई बड़ी घटना करना चाहते थे और वहां पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ हो गई, या ये आतंकवादी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के थे जो पहले पाकिस्तान में ऐसी घटनाएं किया करते थे और अब वो पीओके में यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जाकर आतंकी घटनाएं कर रहे हैं। इस बात का जवाब तो पाकिस्तान को देना होगा, या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पुलिस है, उनको देना होगा। मगर कोशिश कर रहा है पाकिस्तान की खबर को दबाया जाए, मगर खबरें कहाँ दबती हैं, कहीं ना कहीं से बाहर आ ही जाती हैं। तो जो डिटेल्स हैं हमारे पास, कल देर शाम बुधवार शाम को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के रावलाकोट इलाके में एक एनकाउंटर होता है। एनकाउंटर के बाद 2 पुलिस कांस्टेबल और 4 आतंकवादी मारे जाते हैं। यह भीषण मुठभेड़ हुई रावलाकोट इलाके में और काफी गोलीबारी उसमें हुई। बाद में ये डिटेल सामने आई कि शायद ये टीटीपी के ही आतंकी हैं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान के, मगर अभी कंफर्मेशन नहीं हुई है। ये स्थानीय आतंकी भी हो सकते हैं। एक जानकारी ये भी आ रही है कि कुछ दिन पहले शहबाज नाम के एक डॉक्टर को पुलिस ने अरेस्ट किया था और कहीं ना कहीं पुलिस और पाकिस्तान की सेना का ही सताया हुआ ये शख्स था और वो लोकल लोगों को तैयार कर रहा है कि पाकिस्तान की सेना और पुलिस के खिलाफ एक जंग शुरू की जाए, एक आंदोलन शुरू किया जाए। क्योंकि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भी लगातार खबरें आती हैं कि पाकिस्तान के सताए हुए लोग हैं, वहां पर अत्याचार प्रताड़ना लगातार चलती रहती है। पाकिस्तान में जो हालत बलूचिस्तान की है, वैसे ही खैबर पख्तूनवा की
और वैसे ही पीओके की भी। पीओके में जबरदस्ती लोगों को दबाया जाता है, उनकी आवाज को कुचला जाता है, वहां की खबरों को बाहर नहीं आने दिया जाता। पाकिस्तान लगातार पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों के साथ अत्याचार कर रहा है। ये वो इलाका है जो भारत का इलाका है और पाकिस्तान ने जबरदस्ती कब्जे में लिया हुआ है। मगर 38 साल में पहली बार पीओके में टेररिस्ट एनकाउंटर होना एक बात तो साफ करता है कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात तो ठीक नहीं थे। अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के भी हालात कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है और वहां पर भी टेररिज्म अपना जाल फैला रहा है। आखिर ये टेररिज्म बाहर से आया हुआ है या फिर पाकिस्तान का अपना ही तैयार किया हुआ टेररिज्म अब उन्हीं पर हमला कर रहा है। आखिर जो भी हो, ये वही सांप है जिसे पाकिस्तान ने खुद दूध पिला पिलाकर बड़ा किया है और उसके जहर से अब पाकिस्तान ही त्रस्त हो रहा है। तो क्या आने वाले दिनों में अब पीओके में इसी तरह की मुठभेड़ और एनकाउंटर की खबरें और ज्यादा आएंगी? ये देखना होगा। मगर पाकिस्तान कितना भी दबाने की कोशिश करे, चीजें दबती नहीं हैं, सामने आ ही जाती हैं। तो पीओके में एक एनकाउंटर, 4 आतंकी, 2 कॉप्स यानी कि पुलिस कांस्टेबल, उनकी मौत हो गई और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन जारी है कि आखिर ये आतंकी किस गुट से थे। तो ये जानकारी जो हमने आपके साथ शेयर की, आप भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे प्रोग्राम्स को शेयर करते रहिए, क्योंकि लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना हमारा काम है। बहुत धन्यवाद।